नमस्कार। आज हमारे लेक्चर का टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ मारिया मोंटेसरी मेथड है। मारिया मोंटेसरी मैडम ने छोटे बच्चों की शिक्षा के बारे में बताया। उन्होंने 3 से 6 वर्ष के बच्चों के बारे में शिक्षा के बारे में उन्होंने बताया। उनका कहना था कि जो छोटे बच्चों की शिक्षा होती है वो सेल्फ सेंटर्ड होनी चाहिए, उनको स्वयं से सीखने देना चाहिए। ऐसा वातावरण होना चाहिए कि वो स्वयं से अपने आप से करके सीखे, और उसी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादित किए। हम आपको के सामने क्रमशः एक एक सिद्धांत बताते जाएंगे और डिस्कस करते जाएंगे। पहला सिद्धांत उनका था चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। उनका कहना था कि जो छोटे बच्चों को हम शिक्षा देते हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड होने चाहिए। बच्चे को केंद्र मान के, हर बच्चे में अलग कैपेसिटी होती है सीखने की, और उस सीख के अनुसार बच्चा चीज़ों को करता है। तो बच्चे को हम केंद्र में रख के कोई भी चीज़ सिखाएंगे और बच्चा उसे सीखता जाएगा। दूसरा सिद्धांत था प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। मारिया मोंटेसरी मैडम का कहना था कि बच्चे को फ्री छोड़िए। बच्चे को हम फ्री छोड़ेंगे तो बच्चा चीज़ों को सीखेगा, और बच्चा जब चीज़ों को सीखेगा तो उस अनुसार हम उसको गाइड करेंगे, और उस तरह से बच्चा इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को सीखेगा। तो बच्चे को स्वतंत्र रूप से छोड़ना चाहिए। बच्चे को किसी प्रकार का प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि दबाव डाले कि बच्चा को ये सीखना है या ये सीखना है। दूसरा सेल्फ लर्निंग ऑटो एजुकेशन। बच्चा स्वयं से, थर्ड पॉइंट था कि बच्चा स्वयं से सीखेगा, और क्रमशः वो अक्षर ज्ञान, कहानी, सारी चीज़ें जो हम उसको सिखा रहे वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग क्रमशः सीखता जाएगा। तो बच्चे को सीखने का अवसर देना चाहिए। जो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे, उनको प्रेशर नहीं डालना चाहिए। दूसरा सेंसरी ट्रेनिंग, उनको स्नायु ट्रेनिंग प्रशिक्षण देना चाहिए। बच्चा देखकर, सुनकर, छूकर, स्पर्श करके बच्चा देखता है कि गर्म है कि ठंडा है। बच्चा चीज़ों को देख रहा है, खेल रहा है, उसके माध्यम से सीख रहा है, सुन के सीख रहा है, कहाँ स्टोरी टेलिंग हो रही है उसके माध्यम से बच्चा सीख रहा है। तो इस तरह से बच्चे की फोर्थ पॉइंट सेंसरी ट्रेनिंग होती जा रही है। और फिफ्थ सिद्धांत जो था मारिया मोंटेसरी का, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा जब खुद से करेगा, हाँ, उसको हम अवसर देंगे कि बच्चा अपने हिसाब से ब्लॉक्स को जोड़े, अपने हिसाब से सामान एक जगह से उठा के दूसरी जगह डिसिप्लिन के साथ रखे, हम उसको करने का मौका देंगे। जब वो चीज़ों को करेगा तो जो गलतियां करेगा उस गलतियों को भी सुधारता जाएगा। तो लर्निंग बाय डूइंग, जब बच्चा करेगा तो सीखेगा। इस सिद्धांत को मारिया मैडम ने कहा। 6 जो प्रिंसिपल था डिसिप्लिन थ्रू फ्रीडम। उनका कहना था कि बच्चे को स्वतंत्रता दीजिए, उस स्वतंत्रता में भी डिसिप्लिन भी बच्चा अपनाएगा। क्योंकि बच्चा जब कोई भी किताब कहीं भी रखता है, मान लीजिए किताब उसके सही सीरीज में नहीं रखा रही है, तो बच्चा एक बार गलती करता है, फिर बच्चा खुद उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि ये चीज़ें हम सही से नहीं रख रहे हैं। मान लीजिए बच्चा अपना खिलौना ही उठा रहा है जिस जगह से, फिर उसको यदि हम फ्रीडम छोड़ेंगे तो बच्चा खुद से अपनी चीज़ों को अरेंज करना सीखेगा। तो उनका सिद्धांत था कि बच्चे को हम फ्रीडम के माध्यम से डिसिप्लिन सिखाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 7th जो उनकी थ्योरी थी, रिस्पेक्टिव फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मारिया मैडम का कहना था कि हर बच्चे की अलग कैपेबिलिटी होती है, हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग होती है, हर बच्चे का आईक्यू अलग होता है, अलग अलग एटमॉस्फेयर से बच्चा आ रहा है। तो बच्चे की इंडिविजुअलिटी का, व्यक्तित्व का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। बच्चा जिस तरह की, उसमें कोई बच्चा जल्दी मैथ्स सीख लेता है, कोई बच्चा अक्षर ज्ञान जल्दी सीखता है। तो बच्चा जैसे सीख रहा है उसको डिफरेंसेस, उसको फ्री छोड़िए और बच्चे को सिखाइए
खाली गाइड बन के, पथ प्रदर्शक बन के बच्चे को देखते जाइए कि बच्चा क्या सीख रहा है, उस अकॉर्डिंग उसकी व्यक्तित्वता को ध्यान पे रख के उसको सिखाना चाहिए। प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट, और एक पॉइंट जो था प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट मतलब बच्चे को तैयार वातावरण दीजिए। बच्चे को साफ सुथरा सुंदर वातावरण होगा, सारी चीज़ें अरेंज्ड होगी मॉन्टेसरी स्कूल में, तो बच्चा उन चीज़ों को जो वो एक डिसिप्लिन वाला इन्वायरमेंट देखेगा ना, तो वही चीज़ें वो सीखेगा। तो बच्चे को अच्छा वातावरण मिलना चाहिए, उस वातावरण में बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को सीखता जाता है। 9.8 टीचर एज गाइड, टीचर को बच्चे को ऐसे गाइड पथ प्रदर्शक बन के बच्चे को सिखाना है, प्रेशर दे के नहीं। बच्चा अपने अनुसार सीख रहा है, उस सीखने में देखते जाना है कि बच्चा किस तरह से कौन चीज़ कर रहा है। आप समय समय पे उसको बताते भी जाएंगे और बच्चा किस तरह से कर रहा है। मान लीजिए जैसे हम उसको ब्लॉक्स बनाना सिखा रहे हैं, या हम उसको स्टोरी के माध्यम से सिखा रहे हैं, या हम उसको डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, तो चीज़ें वो जो रख रहा है अपने अकॉर्डिंग उठा रहा है, रख रहा है, तो वो चीज़ें अरेंज करना क्रमशः सीख रहा है। मॉन्टेसरी मैडम का कहना था कि टीचर को गाइड की तरह सिखाना चाहिए। नेक्स्ट है होलिस्टिक 10 प्रिंसिपल, होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब समग्र विकास बच्चे का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। बच्चा जब मॉन्टेसरी शिक्षा में, मॉन्टेसरी स्कूल में आता है तो उसका शारीरिक विकास, वो खेलता है कूदता है, उसके ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट होता है, और वो जो चीज़ों को जोड़ रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, गा रहा है, स्टोरी टेलिंग हो रही है और बच्चों के साथ इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा है। डिफरेंट टाइम्स में वो चीज़ों को देख के, छू के, स्पर्श करके उसका सेंसरी डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस तरह के ओवरऑल डेवलपमेंट मॉन्टेसरी मैडम का कहना था कि बच्चे का मॉन्टेसरी स्कूल में होता है। बस बच्चे को सेल्फ सेंटर्ड होना चाहिए, स्वयं से करने का अवसर देना चाहिए, उसे अच्छा वातावरण देना चाहिए कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं से कर करके बच्चा सीखता जाएगा। हमको उसकी रुचि के अनुसार, बच्चा खेल रहा है तो खेलने दीजिए, खेल के माध्यम से भी वो बहुत सारी चीज़ें सीखता जाएगा। तो यहाँ पे हमने आपको 10 प्रिंसिपल्स को मॉन्टेसरी मेथड मैडम ने जो बताया उसके उनके सिद्धांतों को बताया। थैंक यू वेरी मच। आगे के लेक्चर्स में इसी से रिलेटेड हम और टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।